देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन के जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे के दौरान आज दूसरे रोज़ वो जम्मू पहुंच चुकी हैं। दौरे के दौरान वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन जम्मू हाट में तिजारत सन्नत से वाबस्ता वफूद के साथ बातचीत करेगी और यूनियन टेरिटरी में सरमायाकारी, तरक्की और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों से मुतल्लिक मामलात के बारे में जानकारी हासिल करेगी। याद रहे कि ये सीतारमन का 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत के जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे दफ़ा 370 के खात्मे और रियासत को 2 वफाकी हिस्सों में मुनक़सिम करने के फैसले के बाद पहला दौरा होगा। और पहले दो दिन जहाँ कल उन्होंने वादी का दौरा किया, वहीं पर श्रीनगर के अंदर उन्होंने IT कॉम्प्लेक्स का दी चिनार का इफ्तिताह किया है और साथ ही साथ कई अहम प्रोजेक्टों के हवाले से भी उन्होंने तफसीलात फराम की है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से मरकजी सरकार ने कितने अहम और बड़े जो है प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर किए या उनकी तामीर अमल में लाई है। जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने ये भी कहा था कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ही जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की के नए बाब भी खोले गए हैं। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आज एक बार फिर एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जहां पर गलवान वैली में चीनी फौजियों के साथ जांबा का फौजी जवानों को एजाज़ात से नवाजा गया है। कर्नल संतोष जो उस चीनी फौजियों की झड़प में जांबाग हुए थे और साथ ही साथ उनके साथ 4 मजीद जवानों को महावीर चक्र से नवाजा गया है। राष्ट्रपति भवन के अंदर जहां तकरीब मुनक्कद हुई है, जहां पर फौजी जवानों को एजाज़ से उनके घरवाले वहां पर मौजूद हैं। कर्नल संतोष बाबू के साथ साथ दीगर फौजी जवानों को भी एजाज़ से नवाजा गया है। जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर फौजी जवानों ने अपने खुदमात अंजाम दिए हैं और उसके बाद ही उन्हें भी एजाज़ात से नवाजा जा रहा है। एयर मार्शल रिचर्ड डॉन डकवर्थ विशिष्ट सेवा मेडल।
इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल विवेकार चौधरी उनको भी एक अवार्ड से नवाजा गया है। परम विशिष्ट सेवा मेडल रामनाथ कोविंद की जानिब से उन्हें भी अवार्ड से नवाजा गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मिलिंद एन भुरके विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल तीर्थला सुब्रमण्यन अनंथा नारायण। लेफ्टिनेंट जनरल शशांक शेखर मिश्रा विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र कुमार सिंह कुशवाहा। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा युद्ध सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल एस हरिमोहन अय्यर। राष्ट्रपति भवन के अंदर जॉय की तकरीब मुनक्किद हुई है, जहां पर सदर हिंद रामनाथ कोविंद फौजी जवानों को अवार्ड से नवाजा जा रहा है। जो जांबाग हुए फौजी जवान गलवान वैली के अंदर, जहां पर संतोष बाबू और 4 फौजी जवानों को उनके अहल खाना को उनकी याद के दौरान ही एक तो याद किया गया और साथ ही साथ उन्हें एजाज़ से भी नवाजा गया और दीगर जो फौजी जवान हैं उन्हें भी बहादुरी के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। पाकिस्तान ने इंसानी इमदाद के तौर पर भारत के 50,000 मीट्रिक टन गेहूं को अफगानिस्तान भेजने के लिए अपने इलाके का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता शाम इस फैसले का ऐलान किया है। इमरान खान ने नए कायम शुदा बैनुल वज़ारती राबता सेल
AICC के दौरे के दौरान ये ऐलान किया है। उन्होंने इस दौरे के दौरान AICC की पहली एपेक्स कमेटी की मीटिंग की सदारत की है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने ट्वीट करके कहा है कि इमरान खान ने इंसानी इमदाद के तौर पर भारत के 50,000 मीट्रिक टन गेहूं को अफगानिस्तान भेजने के लिए पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के फैसले का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान इलाज के लिए भारत गए अफगान मरीजों को अपने मुल्क वापस लौटने में मदद करेगा। इस मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर वज़रा भी शामिल थे। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में एक शख्स की लाश बरामद हुई है। जराये का कहना है कि बमडूरा कोकरनाग के जंगलात में आज सुबह मकामी लोगों ने एक शख्स की लाश देखी है, जिसके बाद ही पुलिस को इत्तला दी गई है और पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया है, जिसके बाद ही उन्हें तिबी लवाजमात मुकम्मल करने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताम आखिरी इत्तलात मिलने तक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई। टमाटरों ने भी अपने साथ लोगों को सुर्ख करना शुरू कर दिया है। मंडी में सब्जी फरोशों की मॉनिटरिंग न होने और यौमिया सप्लाई 70% कम होने की वजह से टमाटरों ने आवाम का बजट खराब कर दिया है। अव्वल सप्लाई कम है और दूसरा दुकानदार निकाल रहे हैं। एक बार 20 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 100 रुपए तक पहुंच गया है। जम्मू की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी नरवाल में टमाटर 55 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, लेकिन दुकानदार परचून में 100 रुपए फी किलो वसूल कर रहे हैं। कहीं कहीं 80 रुपए किलो भी जरूर बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि वो बाजार से ही 80 रुपए किलो ला रहे हैं। जम्मू की नरवाल मंडी में रोजाना 15 से 18 ट्रक टमाटर की मांग होती है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू में टमाटर के 5 से 6 ट्रक सप्लाई हो रहे हैं। इससे कीमत मुतासिर हो रही है। कभी मार्केट में टमाटर 10 से 15 रुपए फरोख्त होता था, लेकिन अब इसकी कीमत आसमान को छू रही है। 100 बार हमने अपील किया, लेकिन ये गवर्नमेंट हमारा सुनता ही नहीं है। जैसे कि हम यहाँ भेड़ बकरी है और गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जो हम कहते नहीं है वही बोलता कि गवर्नमेंट ये लोगों ने कहा, हमें कोई किसी बात का पता ही नहीं है। मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि मेहरबानी करके ये महंगाई ख़त्म करो। और ऐसी बात है कि हम बहुत गरीब लोग हैं, हम बहुत कमरे के किराए देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। करके हम वेल एंड गुड है, मोदी सरकार भी बहुत अच्छी है, लेकिन बीच में जो चमचे यहाँ के हैं, जो कारकुंदे हैं यहाँ के जम्मू के, चाहे बीजेपी हो, PDP हो, नेशनल हो, कांग्रेस है, इन्होंने 70 साल से खाली हमें यहाँ ड्रामा दिखाया, कोई काम नहीं करते हैं। क्या पता ही आया, ये महंगा तो हो गया है। हमारा 100 रुपये में तो करगिल में मिलता है, 80 रुपये में तो ये इधर से ले जाकर उधर देता है। अभी ये इधर 80 रुपये में आता है। महंगा है बहुत, महंगा बहुत है, बहुत महंगा है। बैठे हर चीज़ में चढ़ जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हम आता है वहाँ से कुछ सर्दियाँ बचाने के लिए इधर, उसके हिसाब से हमें इधर बहुत महंगा पड़ता है। वहाँ जो 80 रुपये में है, यहाँ 100 रुपये में, वहाँ 50 रुपये में किलो मिलता है, यहाँ 70-80 रुपये में किलो मिलता है। यहाँ तो बढ़ते चढ़ते रहता है, क्या करें जी। मरकजी देही तरक्याती वजारत 6 बरस गुजरने के बावजूद भी इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए दूसरी और तीसरी किस्त की वाजिब अदा 74 करोड़ की रकम देने में नाकाम हुई है, जबकि यूटी हुकूमत ने मुतअद्दिद बार यह मामला मरकजी सरकार के साथ भी उठाया है। माली साल 2016-17 में इंदिरा आवास योजना IAY स्कीम को PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का नाम भी दिया गया और इस स्कीम का नाम बदलते ही गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले वादी के सैकड़ों लोग मकान बनाने के लिए दरकार दूसरी और तीसरी किस्त से महरूम हो गए हैं। जराये का कहना है कि इस स्कीम के तहत 73 करोड़ 84 लाख रुपए की रकम अभी तक वाजिबुल अदा है और ऐसे लोगों के न तो घर बन सके और न ही अब उनकी तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है। कई ऐसे गरीब लोग दूसरी और तीसरी किस्त की अदायगी के लिए दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। कई सालों कबल इस स्कीम को इस गर्ज से शुरू किया गया था ताकि इसका फायदा ऐसे गरीब लोगों तक पहुंचे जो अपनी चार दीवारी से महरूम हैं। अगरचे नाम बदलने के बाद PMAY स्कीम के तहत पैसा मिल रहा है और मकान भी ऐसे लोगों के तामीर हो रहे हैं, लेकिन पुरानी स्कीम IAY का नाम बदलने के बाद इस स्कीम के तहत माली साल 14, 15 और 16 के
केसों की दूसरी और तीसरी किस्त के अभी तक 12,286 केस ज़ेरे इल्तिवा है और इस तरह इस स्कीम के लाखों करोड़ों रुपए अभी भी वाजिब अदा है। खुश्क मौसम की वजह से जहां वादी के दर्ज हरारत में नुमाया कमी आई है, वहीं कई मकामात पर शदीद सर्दी से नल और नाले जम गए हैं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि रवां माह के आखिर तक मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर का कहना है कि जम्मू कश्मीर में नवंबर के आखिर तक मौसम सर्द और खुश्क रहने का ज्यादा इम्कान है। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को शुमाली कश्मीर में 40% तक हल्की बर्फबारी के इम्कान हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 हफ्तों तक वादी में किसी बड़ी मौसमी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता वादी में आने वाले दिनों के दौरान कम से कम दर्ज हरारत में गिरावट देखने को मिलेगी। वादी में खुश्क मौसम और मतला साफ रहने के बायस दर्ज हरारत में मुसलसल गिरावट आई है। हालिया कई हफ्तों की कमी की तरह आज सुबह श्रीनगर समेत शुमाल जनूब के कई बेशतर इलाकों में गहरी धुंध छाई रही है। गहरी धुंध और सर्दी की लहर के बायस लोग घरों से बाहर बहुत कम निकल रहे हैं, जबकि कई मकामात पर नल जम जाने से लोगों को मुश्किलात भी पेश आ रहे हैं। चिले कलान से पहले ही वादी में अगरचे शबाना दर्जे हरारत में कमी पाई जा रही है, वही सियाती मुकाम गुलमर्ग की अगर बात करें, यहाँ पर आज रात को जो है शबाना दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट देखने को मिली। अगर हम सियाती मुकाम गुलमर्ग के बेशतर इलाकों की बात करें, इस वक्त हम टंगमर्ग में मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि ये नज़ारे जो है आज सुबह के है, जो टंगमर्ग के आज सुबह के नज़ारे अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर जो पूरे नदी नाले जो है वो एक बार फिर जम गए हैं। क्योंकि हम अपने नाज़रीन को ये कहेंगे कि बिल्कुल चिले कलान से एक माह पहले यहाँ पर दर्जे हरारत में गिरावट देखने को मिल रही है। वाज़ह रहे कि अगर इसी तरह का मौसम जो महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की कि वादी में खुश्क मौसम रहेगा, तो ताहम यहाँ पर काफ़ी सर्द तरीन रातों का जो है सामना करना पड़ेगा। वही बिजली पानी की अगर बात करें, बिजली कटौती में इजाफा देखने को मिला है। वही टंगमर्ग के बेशतर इलाकों की अगर बात करें, यहाँ पर भी आम लोग जो है बिजली की जो कटौती से जो है जूझ रहे हैं। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग। जिला बारामूला के कई इलाकों में सैकड़ों वाटर सप्लाई स्कीम में कई दहाइयों से तशनी तकमील है, जिसकी वजह से कसीर आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। गुजर संगरी बारामूला के लोगों का कहना है कि इलाके में चंद साल कबल कई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर काम शुरू किया गया था, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अभी तक वाटर सप्लाई स्कीम तशनी तकमील है, जिसकी वजह फिल्ट्रेशन प्लांट तशनी तकमील है, जिसकी वजह से इलाके की वसी आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे उन्होंने इस सिलसिले में कई बार मुतलका महकमा को मुतला भी किया था, ताहम उन्होंने लोगों के मुतालबात का कोई संजीदा नोटिस नहीं लिया है। लोगों के मुताबिक अगरचे सरकारी खजाने से हुकूमत को वागुजार किया जा चुका है, लेकिन काम अभी भी मुकम्मल न हो पाया। लोगों ने LG इंतजामिया और मुतलका हुकाम के आला अफसरान से मुतालबा किया कि इन इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीम को मुकम्मल कराने के लिए इकदाम किए जाए, ताकि लोगों को दरपेश मुश्किलात से नजात मिल सके। हुसैन खान है, लेकिन ये संगड़ी बाला का रहने वाला हूँ। यहाँ इस वक्त ये पानी का ये लाइन बिछाई हुई है, तो पूरी बिछाई हुई है, लेकिन परे माले में कॉलोनी में चल रही है, लेकिन हमें इस गांव में चलने की इजाज़त नहीं दे रहे। यहाँ ना कोई ट्रांसफार्मर लगा है, ना कुछ लगा है, लेकिन इसलिए कि हमें पता किस अंदाज से ये देखते हैं हमें। अब इसलिए कि आप लोगों को बोलते हैं कि हमारा ये DC साहब है बारामूला, ये कुछ करें, हमारी कुछ सहूलत हो जाए। ज़िला इंतजामिया के पास जाते हैं, लेकिन वो उनको ट्रांसफर मास नहीं होती है। अब हम जाएं तो जाएं किसके पास? अब इसमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्या लगाना है? इसमें ट्रांसफार्मर लगाना है, मशीनरी लगानी है, जिससे वो पानी ऊपर चढ़ेगा, फिर वहाँ से वो पानी हमें आएगा। हमें पानी की बूंद बूंद के लिए हमें तरसना पड़ता है। कितने रिहायश पजीर घर हैं यहाँ पे? यहाँ के 100 कुछ घर हैं। उनको पानी नहीं है? पानी नहीं है। तो पानी कहाँ से आप लाते हैं? अब पानी यहाँ कुएं शुएं से कुछ पंप निकले हैं, उनसे लाते हैं, और कहाँ से लाएं? बहुत ख़राब है, और गवर्नमेंट को चाहिए, इंतजामिया को अपील करते हैं हम कि जो थोड़ा बहुत उनको टाइम निकाल के जहाँ देखना चाहिए, जहाँ की जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसको संभालना चाहिए, इसकी थोड़ी हिफाजत करनी चाहिए। जो डैमेज करने के काबिल है वो डैमेज किया जाए, और जो संभालने के काबिल है उसे संभाला जाए। और हमारी भरपूर अपील है कि इनकी तरफ ध्यान दिए। गरीब स्कीम एक सेंक्शन हुई, ये हमारा आर्म स्टेशन जो है बारामूला, यहाँ से इसको जो है पानी आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे अनासर पैदा हुए हैं
जिनकी वजह से यहाँ पर काफ़ी टाइम से ये काम जो है रुका गया है। पहले इन्होंने कहा कि नहीं जी, इस हौज़ को हमने कहा थी यहाँ रोड के साथ बनाइए ताकि रोड साथ तक किसी चीज़ की मुश्किलात ना हो, क्योंकि आपको पता है 6 महीने हमारा कश्मीर का इलाका जो बर्फ़ में ढक जाता है। उसके बावजूद फिर इन्होंने क्या किया, ज़ोर ज़बरदस्ती करके यहाँ नीचे तक ले गए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा नहीं जी, पहले हम बिजली लाएंगे, बिजली के बाद हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर और मशीनरी लगाएंगे। ट्रांसफार्मर इन्होंने आके यहाँ पर लगवा दिया, बोला नीचे नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ये आप बिजली के पोल देख सकते हैं, तारें हमारे बिछी हुई हैं। तो आज इनका अता पता ही कहीं नहीं है, ट्रांसफार्मर कब आएगा। 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए लगभग इन पोल्स को लगाए हुए। हज़ारों पास गया, हमने कहा कि खुदारा इसको चला दीजिए ताकि जो थोड़ी बहुत मुश्किलात बची हुई है वो दूर हो जाए। इसकी डिमांड रखी थी, लेकिन इसको बना कर भी वो कहते हैं ना, थाली में निवाला आ गया लेकिन मुंह तक न जा सका। तो थाली में निवाला तो हमें दे दिया। इसमें इन्होंने पहले यहाँ से कहा दिया हम जी बारामूला से आपको पानी चढ़ाएंगे, फिर इसने कहा यहाँ पे बनाएंगे, अब वहाँ पे बनाएंगे। पता ही नहीं, 4 महीने से कोई आ ही नहीं रहा है, इसमें पानी है, नजर गुजर कोई देख नहीं रहा है इसको। 5 साल बनाया गया था, 2 साल पहले की बात है। उसमें भी क्रिया पालपुरा पाइन पट्टन में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की दीवारबंदी न होने की शिकायत करते हुए स्कूल में जेर तालीम बच्चों के वालिदैन और असातिज़ा का कहना है कि फेंसिंग न होने की वजह से बच्चों को आवारा कुत्तों से खतरा लाक है। और अगरचे बार बार मुतलका महकमा की नोटिस में भी लाया गया कि स्कूल की दीवारबंदी की जाए ताकि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके, ताहम अभी तक मुतलका हुकाम की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। उन्होंने बाला हुकाम से अपील की है कि स्कूल की फेंसिंग की जाए ताकि ज़ेर तालीम बच्चों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बुछुस कृपालपुरा पाइन बाशन गान यत प्राइमरी स्कूल ये असल स्कूल टीचर ते असल स्टूडेंट ते तलबात तालीम हासिल कर्म तो करान तो वो मीन गुजारिश मीन रिक्वेस्ट तहसीलदार साहबस कि वनकस स्कूल फेंसिंग हज प्रॉब्लम अपर यप वात ब्रो कन अपर स्टूडेंट पान अपर गाड़ी पकान ये कॉन्सनट्रेट बच कर कहें तो तम मूजूब रिक्वेस्ट करान कि अगर ये फेंसिंग यम स्टूडेंट कह स्टूडेंट सालमन पता बच्चन हूँ बिहेवियर क्या तम चलान तुन वज तो वह अगर ये सैनिस स्कूलस फेंसिंग बे गेट तो यम पर्न कॉन्सनट्रेशन टीचरन एज वेल एज स्टूडेंट गे ठीक पे मीन यह गुजारिश कि यह करो कहें। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ इस स्कूल की फेंसिंग नहीं है, तो दैट इज़ वाई हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं तो यहाँ से कोई गाड़ी आती है, बच्चे हमारे जो है वो मुतासर हो जाते हैं उसी गाड़ी की तरफ से। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ ये जो फेंसिंग है वो हो जाए इस स्कूल की। हम तो इस स्कूल की डेवलपमेंट बहुत करना चाहते हैं, बट वो ना कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज हम डिस्टर्ब खुद भी है। जब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ जो भी कोई नॉन लोकल होता है वो आके घुस जाता है ना ग्राउंड में, वो बोलते हैं नहीं हमें यहाँ खेलना है। कोई किसी का बंदा यहाँ पे मेहमान आता है वो गाड़ी पार्क करता है इसी स्कूल में। हमारे बच्चे जो है वो बाथरूम जाते हैं, जैसे टॉयलेट करने जाते हैं तो वहाँ से ही भाग जाते हैं। तो यहाँ हम सिक्योरिटी चाहते हैं ताकि हमारा जो ये स्कूल है वो सिक्योर हो जाए, फेंसिंग हो जाए, हम गेट बंद करें स्कूल का, तो बाकी डेवलपमेंट तो। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।